बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताना है कि ये जो आपका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो जैसे हम भाग दे रहे हैं तो भाग देने में पता चलता है कि जो भी परिमेय संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पर जो आंसर आ गया 7.5 कंप्लीट हो गया। अब ये जो 7.555 आ रहा है ये आपके अशांत है। आवर्ती तो है बार बार लेकिन अशांत है। ठीक है। और ये जो 7.5 है ये आपका शांत हो जाएगा और ये अशांत हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आपको बताना है यहाँ पर शांत है या अशांत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। तो हम बात करें आगे। तो यहाँ पर जो दशमलव प्रसारों को लिखना है जो शांत है उसके बारे में बताना है। जैसे 7.5 शांत है तो अब इसका दशमलव प्रसार भी आपको याद करना है बिना भाग दिए हुए। तो आपको भाग नहीं देना है, शांत अशांत बताना है बिना भाग दिए। तो अब हम करते हैं इसको। हमारे पास पहला सवाल है यहाँ पर 13/3125 है। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर ये ऊपर वाला भाग आपका अंश कहलाता है और नीचे वाला भाग आपका हर कहलाता है। तो हम करेंगे हर का गुणनखंड जिसमें हर के गुणनखंड के अंदर 2 × 5 का आना जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई आता है तो वो आपका अशांत होगा। और 2 या 5 दोनों में से कोई एक आता है तो हम लिखेंगे शांत है। ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं यहाँ पर 3125 का। तो 5 का डिवाइड देंगे ये जाएगा आपके 625 बार। 5 का देंगे इसमें तो जाएगा आपके 125 बार। 5 का देंगे तो ये जाएगा आपके 25 बार। 5 का देंगे तो ये जाएगा 5 बार और 5 में 5 का जाएगा 1 बार। ठीक है। तो यहाँ 5 की पावर 5 हो गई। ठीक है। और ऊपर 13 के टुकड़े होते नहीं है तो हम यहाँ पे कर देंगे 13/5 लिखेंगे। ठीक है। यहाँ अंश में 13 है, 13 के टुकड़े नहीं हो रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे 13/3125 के टुकड़े लिखेंगे 5 की घात 5। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 5 की घात 5। अब ये जो संख्या शांत है क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, अ, दो इन 2 की घात तो 0 आई है और 5 की घात 5 आई है। तो ये संख्या क्या हो गई आपके शांत हो गई क्योंकि जो भी हर का हम गुणनखंड करते हैं वो क्या आना चाहिए आपका 2 की घात m × 5 की घात n का हर होना आवश्यक है। ठीक है। या इसके रूप में होना ज़रूरी है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक है। आगे हम बात करें, अब इसका हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है। तो 13/3125 का हमने आंसर निकाला है 13/5 निकाला है। ठीक है। अब हमने यहाँ लिख दिया है शांत दशमलव लिख दिया। ठीक है। अब आगे करते हैं इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर 13/0 × 5 की घात 5। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों समान होने चाहिए, 5 की घात 5 और 2 की घात 5 होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हर का परिमेय का वो हर को और अंश को 2 की घात 5 से गुणा करेंगे। ये जो घातें हैं ना वो बराबर होनी चाहिए। अगर घातें बराबर होगी तभी तो आधार गुणा होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13 × 2 की घात 5 का मतलब होता है 32। ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 5। ठीक है। का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि आधार समान है तो घातें गुणा हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ 13 को 32 से गुणा करेंगे तो 416 आता है और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। 10 की पावर कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है। अब यहाँ पर 416 के अंदर हम भाग देंगे 10 की घात 5 का। तो जितने घात है ना उतने जीरो लगाने होते हैं आपको। ठीक है। तो हमने हर के अंदर जितनी घात थी उतने जीरो लगा दिए। अब हम इसका डिवाइड करेंगे तो 5 जीरो छोड़कर हमें क्या लगाना है, दशमलव लगाना है और यही आपका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी संख्या शांत है हम उसी का ही दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। ठीक है।
जो अशांत होती है हम उसका दशमलव प्रसार नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है सवाल है। तो आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताना पड़ेगा आपको कि ये शांत है या अशांत है, और जो भी शांत है उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अंश का और हर का दोनों का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर अंश का नहीं हो रहा है तो हम करेंगे हर का गुणनखंड। हर का गुणनखंड करते हैं तो ये होती है 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 17 बटे में 2 की घात तो 3 आ गई और 5 की घात 0 है। कितना है, 5 की घात 0 है। तो ये संख्या क्या आ गई आपके, शांत आ गई। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हर के अंदर 2 की घात कुछ और एम यहाँ 5 की घात कुछ आना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि 8 बराबर 2m × 5n के रूप का है, यानी जो हर है ना आपका वो 2m × 5n के रूप में है। इसलिए ये जो आपके 17/8 है संख्या, वो क्या होगी आपके, शांत होगी। ठीक है, अब आगे हम इसका निकालेंगे दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार निकालते हैं इसका। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 17/8 बराबर 17 बटे में 2 की घात 3 लिखना पड़ेगा इंटू 5 की घात 0। तो आप डायरेक्ट 5 की घात 3 भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ अंश व हर को 5 की घात 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि घातों को बराबर करना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 5 की घात 3 को हर से और अंश से, अंश और हर से। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 17 × 5 की घात 3। 5 की घात 3 का मतलब 125 होता है। 5 × 5 25 और 25×5 125। ठीक है, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 2 × 5 का होल क्यूब हो जाएगा, 2 × 5 का होल क्यूब। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे। 17 को 125 से गुणा करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है 2125। ठीक है, यहाँ पे हम 5 दूनी 10 करेंगे, 10 की पावर 3 कर देंगे, तो 3 जीरो भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 21 25 बटे में लिखेंगे, अगर 3 पावर है तो यहाँ पर हम 3 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे तो 3 अंक छोड़कर आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दशमलव प्रसार। ठीक है, यह आपको इस तरीके से करना है। एक एक नंबर का सवाल आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछे जाने वाला है। आगे हम बात करें तो आगे तीसरा क्वेश्चन है 1.4 का। 64/455 में भी वही करना है जो हमने अभी करा है, सिंपल है बहुत ही। तो 64/455 को आपको इसमें शांत अशांत बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का अंश का दोनों का करना पड़ेगा इसमें, तो क्योंकि अंश का भी हो रहा है और हर का भी हो रहा है। तो 455 का कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम करेंगे 5 का डिवाइड करेंगे, इसमें 3 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा, फिर यहाँ पर 3 का चला जाएगा, फिर यहाँ 3 का चला जाएगा, और ये आपका 455 का हो गया। तो चार यहाँ 64 का तो 64 कर देंगे अभी, और यहाँ पर 3 की पावर तो आ गई आपके 4 और इंटू 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं तो जो हमारा दशमलव पर ये क्या बोलते हैं इसको, हर है ना आपके 3 × 5 का आ रहा है, जबकि आना चाहिए 2 × 5 का। तो हम 64 के भी टुकड़े करके देख सकते हैं, क्या ये 3 इसमें 64 में 3 आता है या नहीं आता है। तो 64 के होते हैं आपके 455 के अंदर ये आ जाएगा आपका 2 की घात का रूप का नहीं है, इक्वल नोट लगा देंगे यहाँ पे। तो 64/455 शांत दशमलव नहीं है, नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हर आ रहा है वो आपके 2m × 5n का नहीं है। और यहाँ 64 के टुकड़े करेंगे तो भी 3 से तो नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 का क्यूब 64 होता है, और ये जो आपका है वो कौन सा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको वही काम करना है जैसे हमने पहले क्या करा है। तो यहाँ पे 1600 के टुकड़े करेंगे, 1600 के टुकड़े करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं 1600 का।
1600 में देंगे हम 2 का डिवाइड, 800 टाइम जाएगा, फिर देंगे 400, फिर जाएगा 200, फिर जाएगा 100, फिर जाएगा 50, फिर जाएगा 2 का 25, फिर जाएगा 5 का 25 में 5 बार, ठीक है, 5 का 5 में एक बार जाएगा। तो यहाँ पर आ गया है आप 15 बट्टे में 2 की घात 1 2 3 4 6 हो गई, ठीक है, इंटू 5 की घात 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1600 बराबर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी आपके, शांत हो जाएगी, ठीक है। अतः 15/1600 शांत होगा, शांत दशमलव होगा। अब आपको इसका क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है। दशमलव प्रसार निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 15/1600, 2 की घात यहाँ पे हो जाएगा 15 बटे में 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। अब यहाँ पर है ना, जो घातें बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हम अंश को और हर को, यहाँ पे 2 की घात 6 आ रही है और यहाँ पर 5 की घात 2 आ रही है, तो हम 5 की घात 4 से दोनों को बराबर करने के लिए 6 6 करने के लिए 5 की घात 4 और 5 की घात 4 से अंश और हर को गुणा करेंगे। तो इस वजह से आ जाएगा हमारा 15 गुणा 5 की घात 4 का मतलब होता है आपके 625 होता है। बटे में यहाँ आ जाएगा 2 × 5, 2 × 5 की पावर आ जाएगी आपके 6, 2 × 5 की पावर आ जाएगी आपके 6, होल पावर आ जाएगी 6, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारा 9375। यहाँ हो जाएंगे 5 दूनी 10, तो 10 और की घात 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 जीरो लगाने हैं आपको, ठीक है। तो 9375 में हम करेंगे यहाँ पर 6 जीरो लगाने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगाने हैं, ठीक है। अब 6 अंक छोड़कर आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना होता है। तो 5 7 3 9 0 0, यहाँ 6 हो गए पॉइंट 0, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है 29/343। तो इसमें आपको बताना है शांत है या अशांत। तो 343 के टुकड़े करेंगे यहाँ पे। तो 343 का तो सिंपल सा याद है, 7 का क्यूब होता है, ठीक है। और 29 के टुकड़े हैं नहीं, तो ये तो देखने से पता चल रहा है अशांत है। फिर भी हम कर लेते हैं यहाँ पर 343 या 43 में हम भाग देंगे 7 का, ये जाएगा आपके 49 बार, फिर 7 में देंगे तो ये जाएगा आपका 7 बार, ठीक है। तो ये 7 का क्यूब हो गया, सिंपल है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 29 बट्टे में आ जाएगा, यहाँ पर 7 का क्यूब होगा। अब ये जो आपके 343 है या 343 है, इसकी जो आपके गुणनखंड है वो 2m × 5n के तो है नहीं, तो इस वजह से हम लिखेंगे 343 बराबर 2 की घात इक्वल नोट लिखना जरूरी है, ठीक है। 2 की घात m × 5 की n के रूप में है, इक्वल नोट आ गया ना यहाँ पर। तो इसलिए 29/343 आपके अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। तो अशांत होगा तो हम क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये इसकी जो प्रकृति होगी वो अशांत दशमलव की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर तो दिया हुआ सीधा का सीधा कि 2 की घात 3 × 5 की घात 2, ठीक है। तो इसमें तो दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट भी कि ये शांत है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड पहले से किए हुए हैं, तो आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पे तो 2 की घात 3 2 3 बार है, 5 2 बार है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 23/2 की घात 3 × 5 की घात 2। तो ये संख्या तो वैसे ऑटोमेटिक शांत है, आपको करने की जरूरत नहीं है भाज्य गुणनखंड वगैरह। तो यहाँ लिख देंगे हर का जो रूप है आपके 2 की घात 3 × 5 स्क्वेयर का है, इसलिए यहाँ पर 2m × 5n के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे दशमलव प्रसार।
तो ये जो संख्या हो जाएगी, पहले पहले लिखेंगे यहाँ पर कि ये संख्या है आपकी कौन सी है, शांत दशमलव प्रकार की है, शांत दशमलव है। अब यहाँ लिखेंगे 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर कमी किसकी हो रही है, 5 की घात 1 की कमी हो रही है, क्योंकि यहाँ 2 की घात 3 है और इधर आपके 5 की घात 2 है। तो हम अंश और हर को 5 की घात 1 से क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 23 इंटू 5, तो 23 पंजे होते हैं आपके 115। तो 115 हो गया ना यहाँ पर हम करेंगे तो 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3 बराबर में लिख सकते हैं इसको 115 में। अब 2 इंटू 5 का होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दो 10 का कर सकते हैं, डायरेक्ट ही कर सकते हैं, मैंने बताया आपको। तो 10 की घात 3 का 3 जीरो लगाना होता है यहाँ पर, 1 2 3, ठीक है। अब 3 अंक छोड़कर आपको क्या करना है, इसमें पॉइंट लगाना है, डिवाइड करना होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके 0.115 इसका दशमलव प्रसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, ऐसे क्वेश्चनों को आपको ढंग से करना है। यहाँ पर पावर में 7 की घात 5 दे रखी है ना। तो हम ऐसा देख के तो हम बता सकते हैं भाई ये ऐसा अंत है, क्योंकि यहाँ 2 5 2 और इंटू 5 के अलावा 7 आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 129 के टुकड़े करने भी पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है, ये तो अशांत भी हो सकता है, शांत भी हो सकता है, देखते हैं देखिए। तो यहाँ पर 129 और ये हो जाएगा आपकी 7 की घात 5। तो यहाँ 43 दिए 129 होता है, ठीक है। जो तो 43 इंटू 3 होता है तो वो तो करता नहीं है, तो मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो हर है वो 2m इंटू 5n के रूप में नहीं है, क्योंकि ये जो 7 है ना, जो आपके माइनस उसमें डिवाइड भी नहीं जाएगा ऊपर, क्योंकि 43 इंटू 3 होता है, के रूप में नहीं है। तो इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी आपके अशांत दशमलव प्रकार की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो 7 की पावर 5 आ रही है वो ऊपर डिवाइड तो जाता नहीं है, क्योंकि 129 तो अशांत दशमलव का है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देते हैं 6/15। ये आपके कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, सिंपल सा छोटा सा सवाल है। सभी सवाल एक जैसे हैं आपके, इसमें सभी सवालों में बताना है कि संख्या शांत है या अशांत है, दशमलव प्रसारों को लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो 15 के टुकड़े तो सब सीधी बात है, 3 इंटू 5 होते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो 6/3 अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हर में है जो 3 इंटू 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ है ना, जो 3 का भाग 6 में जाता है कितनी बार, 2 बार जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2/5 लिख सकते हैं। तो 2/5 हो जाएगा। अब 2/5 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हर है वो किसका आ गया, 5 का आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 15 बराबर या 5 बराबर, सॉरी 15 लिखना है यहाँ पर, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, क्योंकि हमने इसका काट दिया है तो यहाँ 5 आ गया, ठीक है। तो 15 यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर 5 यूज़ करना है। तो 6/15 बराबर एक शांत दशमलव होगा। अब हम निकालेंगे इसका दशमलव प्रसार, क्योंकि जो संख्या शांत होती है हम उसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो 6/15 बराबर इसके टुकड़े हो जाएंगे 2/5। अब यहाँ पर हर के अंदर और अंश के अंदर 2 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी हर के अंदर 2 की कमी है तो हम अंश व हर को 2 से गुणा करते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, क्योंकि आधार यहाँ पर जो घाते हैं वो एक एक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 0.4 टाइम, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। 35/50 है, 35/50 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 50 के टुकड़े करते हैं। तो इनमें भी सभी में बताना है, पहला दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है इसमें। तो 50 के टुकड़े करते हैं सबसे पहले। तो 50 में जाएगा 2 का डिवाइड, कितने टाइम जाएगा, 25 बार।
फिर 5 का देंगे तो यह जाएगा 5 बार, 5 बार, फिर 5 का देंगे, यहाँ जाएगा 1 बार। तो यहाँ लिखेंगे 35/में 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 2। आप चाहो तो 35 को काट भी सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, और चाहो तो नहीं भी कर सकते। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि 50 है ना, जो आपके 2m इंटू 5 की घात n के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये जो संख्या आएगी आपके 35/50 में, आपके शांत प्रकार की होगी। कौन सी होगी? शांत दशमलव प्रकार की हो जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करें तो अभी ये जो संख्या शांत हो गई, तो हम इसका क्या निकालेंगे? दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो 35/50 आता है, तो हम इसका लिखेंगे 35/में। अब इसके टुकड़े लिख देते हैं, 2 की घात 1 और 5 की घात 2। अब कमी यहाँ है ना, तो पावर 2 की हो रही है, तो हम अंश व हर को किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 35 का डबल करेंगे 70 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपके 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे, तो 70/में 10 की पावर 2 आ जाएगी, सीधी सी बात है, 5 दूनी 10 होता है। यहाँ हो जाएगा 70/में 100। तो 2 अंक छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है, तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके 0.7। तो ये आपका दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो आगे क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, 77/में 210। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने करते हैं। तो यहाँ 210 का हम क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 210 में हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे, ये जाएगा आपके 105 बार। 3 का भाग देंगे, 35 बार जाएगा। फिर इसमें 5 का भाग जाएगा 7 बार, ये हो जाएगा आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ हो जाएगा आपके 77/में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, जो आपके हर के अंदर 3 और 7 आ रहे हैं, तो 7 से तो 7 कट जाएगा, ये 11, ये 77 कट जाएगा 11 बार, लेकिन हर में आपके 3 बच जाएगा। जब 3 बजेगा तो हम यहाँ लिख देंगे 11/में 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 5 के अतिरिक्त क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 210 बराबर बराबर सॉरी इक्वल नोट आएगा 2m इंटू 5n के रूप का नहीं है। इक्वल नोट लगा दिया तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 77/210 एक अशांत दशमलव है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।